फिर यहाँ पे आया पैकेज। तो पैकेज क्या होता है? अब पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। जैसे कि हमने एक फाइल बनाई थी पाइथन फाइल, तो एक मॉड्यूल है। हमने दूसरी पाइथन फाइल बनाई, उसमें कुछ और कोड लिखा, ठीक है, कोई और प्रोग्राम करा, वो हमारी क्या है, दूसरा मॉड्यूल है। फिर हमने तीसरी पाइथन फाइल बनाई, वो हमारा क्या है, तीसरा मॉड्यूल है। और इन सारे मॉड्यूल को अगर हम एक जगह रख दें तो उसे क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, a पैकेज इज अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल। जहाँ पे हम लोग खूब सारी पाइथन फाइल इकट्ठा करके रखते हैं जिस फोल्डर के अंदर, वो फोल्डर क्या होता है, एक पैकेज होता है, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है, कंटेनिंग एन एडिशनल इनिट डॉट पाई फाइल। इसमें क्या होता है, एडिशनल इनिट डॉट पाई फाइल जो होती है, ये उसके अंदर पहले से हमारी बनी रहती है। तो हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग कैसे उस पैकेज के अंदर जाके किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को उठा के उसका फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम लोग पैकेज को यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना पाइथन आईडी ओपन करेंगे और इसमें कुछ फाइलें बनाएंगे। तो जैसे कि मान लो एक मेरी ये फाइल होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, पहले तो सिंपल इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं। इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे और इसको हम लोग नाम क्या देंगे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्कोर ठीक है, INIT एंड देन अंडरस्कोर, बस हमें इतना देना और सेव कर देना है। तो ये जो मेरी फाइल है ये हो जाएगी init.py नाम की, ठीक है। तो ये फाइल कैसी है कि ये फाइल होती है मेरी पैकेज वाली फाइल। तो इसमें सीन क्या है कि इसमें जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मगर सीन ये है कि जब भी मैं एक फोल्डर बनाता हूँ तो उसके अंदर ये फाइल होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अभी आते हैं अपनी दूसरी फाइलों पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल बनाते हैं। इसमें क्या होगा, एक फंक्शन होगा file1 नाम से, इस फंक्शन का नाम file1, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा file1। तो बस इसको इसी में यहीं पे हम जाके सेव कर देते हैं और इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, किस नाम से, file1 नाम से, ठीक है, file1.py, ठीक है। एक हमारा ये बन गया। अब सेम को इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं कोड, एक दूसरी फाइल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा कोड लिखते हैं यहाँ पे, इसका नाम होगा, इसमें फंक्शन होगा file2 नाम का, और ये हमें क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन file2, ठीक है। अब इसको हम एक बार जो है रखते हैं, सेव करते हैं, इसका नाम हम देंगे file2.py, ठीक है। तो हमारा ये भी जो है हो गया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे हम लोगों ने init नाम का एक फाइल बना दी, पाइथन फाइल, एक file1 नाम का, एक file2 नाम का। अब हम क्या करते हैं, एक पैकेज बनाना है तो एक फोल्डर के अंदर रखना होगा इन सबको। तो फोल्डर का नाम रख दिया, मान लो हमने मेन, ठीक है, ये रख दिया। अब मेन फोल्डर के अंदर जैसे हम उसको ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो इनिट वाली फाइल है इसको मेन के अंदर उठा के रख देना है। तो हमने इसको उठा के यहाँ पे अंदर रख दिया। अब सीन ये है कि अब इसके अंदर आप file1 रख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इसके अंदर file2 भी रख सकते हो, मतलब जितनी भी आपकी मॉड्यूल्स हैं, file1 file2, जितने भी आपकी फाइलें आप बनाओगे, अपने कोड सॉल्व करोगे, उसको सबको जाके मेन के अंदर रख देना है, ठीक है। मेन के अंदर मैंने रख दिया। अब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस मेन का यूज करके, अभी मेन क्या बन चुका है, पैकेज बन चुका है। कैसा पैकेज बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे init नाम का हमारा पहला पाइथन फाइल है। तो अगर हम चाहें तो हम इस मेन को अपने जो अभी नया प्रोग्राम बनाएंगे उससे एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारे file1 और file2 नाम के फंक्शन है उनका यूज कर सकते हैं। तो चलो अब एक और फाइल बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारी फाइल होगी, इस यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, किसे इंपोर्ट करना है, आखिर हम लोग को इंपोर्ट करना है मेन को। तो हम लिख देंगे मेन नाम का फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी फाइल को इंपोर्ट करना है, file1 को। तो लिख देंगे file1 को इंपोर्ट करो। तो हमने मेन डॉट file1 को जो है एक्सेस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मेन डॉट file1 में जो हमारा फंक्शन है file1 नाम का, उसे, ये देखो ये वाला file1 क्या है, ये हमारा उस फाइल का नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना इन दोनों फाइलों में, वो मेरी गलती हो गई कि मैंने दोनों का नाम सेम रख दिया। मतलब file1, देखो नाम मेरे पाइथन फाइल का नाम क्या है, file1। अब इसके अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम भी file1 है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो file1 नाम की जो मेरी पाइथन स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है, कोड लिखा है, उसमें देखो file1 नाम का कोई फंक्शन है, उसे बुला दो। तो इसको जब रन करेंगे तो देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि file1 में कोई file1 नाम का मेथड नहीं है। हाँ, यहाँ पे f कैपिटल रखा था, फंक्शन में हम लोगों ने f कैपिटल रखा था। आप देख लेते हैं, अब तो आ ही जाएगा। तो क्या बता रहा है कि देखो file1, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने पाइथन प्रोग्राम से एक पैकेज पे गए, मेन नाम का जो पैकेज था, हमारा फोल्डर था, उसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है, हम लोगों ने उसको एक्सेस करा। तो ये तो था मेरा कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं। मान लो कि इस फोल्डर के अंदर, मेरे पैकेज के अंदर कुछ और सब पैकेजेस हैं, और भी कुछ पैकेज है, जैसे कि इसका नाम है पैकेज1, ठीक है। तो हम इस पैकेज1 को यहाँ पे रखते हैं, और जो हमारी अब file1 है इसको उठा के इस पैकेज1 के अंदर रख देते हैं। तो हमारे file1 का पाथ क्या है कि सबसे पहले हम मेन जाएंगे, फिर
पैकेज 1 जाएंगे और उसके बाद यहाँ फाइल 1 है, मगर इस पैकेज के अंदर भी यहाँ पे हमारा इनिट होना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिट को उठा के यहाँ भी रख देंगे। तो हमारे पैकेज 1 फोल्डर के अंदर 2 फाइलें हैं, इनिट एंड फाइल 1। चलो अब हमें उस फाइल 1 को अब एक्सेस करना है, तो अब कैसे एक्सेस करेंगे, तो अब देखते हैं। तो हम क्या इंपोर्ट करेंगे कि मेन में जाओ, जो हमारा मेन फोल्डर है उस पर जाओ, ठीक है, डॉट, अब इसमें तुम्हें एक पैकेज 1 नाम का फोल्डर मिलेगा, उधर जाओ, डॉट, अब हमें वहाँ पे एक फाइल मिलेगी ना, फाइल 1 नाम की मेरी फाइल होगी, ठीक है। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा ना लिखने की जगह इसकी जगह लिख देते हैं एफ। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, एफ डॉट फाइल 1। तो हमें देखो एफ क्या बता रहा है कि हम उस पोजीशन तक पहुंच गए, वहाँ पे हमारा फंक्शन है फाइल 1 नाम का, उसे एग्जीक्यूट कर दो। अगर हम उसको रन करेंगे तो देखो, तो फाइल 1 आंसर आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब होता क्या है कि हम लोग के जो भी पाइथन फाइलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सारे कोड लिख के एक पैकेज के अंदर रख लो। मान लो कभी आपको फैक्टोरियल चाहिए हो, तो आप सीधा पैकेज को बुला के अपना फैक्टोरियल यूज़ कर लो, क्या दोबारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखोगे। तो अभी तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम फिर भी छोटा 10-11 लाइन का होता है, मान लो और भी कोई बड़े बड़े प्रोग्राम है, तब क्या करोगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, 1000-2000 लाइन दोबारा नहीं लिखना चाहोगे, तो उस केस में आप लोग इस पैकेजेस को सीधा अपने फाइल में इंपोर्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाइथन में पैकेज यूज होता है।